स्थानीय जिला शिक्षा पदाधिकारी के नेतृत्व में क्रैश कोर्स में शामिल स्टूडेंट्स के मनोबल और उसके उत्साह को बढ़ाने के लिए एक बैठक की गई। क्रैश कोर्स में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स मैट्रिक परीक्षा में किस प्रकार परीक्षा गुजारें, उनका एक एनालिसिस करने के उद्देश्य से की गई। इस मौके पर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि जिला अधिकारी के दिशा निर्देश पर होने वाले क्रैश कोर्स की तैयारी से काफी स्टूडेंट्स को लाभ पहुंचा है। आगे भी शिक्षा विभाग यह मुहिम जारी रखेगा ताकि जिला के स्टूडेंट्स देश स्तर पर मजबूती के साथ अपना नाम रोशन कर सकें। बैठक में क्रैश कोर्स में शामिल स्टूडेंट्स और शिक्षकगण शामिल होकर अपनी अपनी बातों को रखें। बैठक की शुरुआत में क्रैश कोर्स के कोऑर्डिनेटर दीनानाथ स्टूडेंट्स से मुखातिब होते हुए पूछा कि परीक्षा कैसा हुआ। सभी स्टूडेंट्स ने एक साथ जवाब दिया कि आप लोगों ने जितने अच्छे ढंग से तैयारी कराई थी, निश्चित रूप से हम लोगों को मैट्रिक परीक्षा में काफी लाभ मिला। इस मौके पर स्थानीय रामा जैन गर्ल्स विद्यालय की 2 छात्रा शिदरा खानम और आजरा खानम ने कहा कि वे लोग उक्त कोर्स में काफी लेट से आई थी, बावजूद उसके उन्हें बहुत ही इससे बेनिफिट मिला। उक्त दोनों स्टूडेंट्स ने कहा खासकर जो टेस्ट एग्जाम और OMR शीट पर प्रैक्टिस करवाया गया वह काफी सराहनीय था। आज की बैठक में दीनानाथ ने कहा कि जिला अधिकारी के निर्देशानुसार क्रैश कोर्स की शुरुआत कराई गई थी ताकि इसे जिले के बच्चे भी बिहार में बेहतर रिजल्ट आगे कर पढ़ाई को मजबूती से बढ़ा सकें। क्रैश कोर्स का उद्घाटन कर शपथ दिलाते हुए कहा कि हमारा मुख्य लक्ष्य यह है कि रोहतास जिले को शिक्षा का केंद्र बनाया जाए। उन्होंने आगे कहा कि रोहतास जिला को देश के नक्शे पर शिक्षा के क्षेत्र में प्रथम स्थान दिलाना है। उसके लिए जिला अधिकारी के दिशा निर्देश पर हम लोग पहल कर चुके हैं। वह दिन दूर नहीं कि इस जिले को अवश्य सफलता मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरह से क्रैश कोर्स की टीम और अधिकारियों का सपोर्ट मिला है, निश्चित रूप से रोहतास जिला शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रथम स्थान अवश्य प्राप्त करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। वो दिखेगा जब 30 बच्चे, यही 30 का मैं आंकड़ा लेके चल रहा हूँ कि हर विद्यालय से ये 30 और 30 285 विद्यालय से जब रिजल्ट आएगा 80% से ऊपर, तो एक लगेगी कि रोहतास जिला में सचमुच में शिक्षा में जो काम होना था, जो किसी कारणवश नहीं हुआ था, वो परिपूर्ण दिखेगा। और ये एक साल कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग प्रत्येक साल ये एग्ज़ाम कराते हैं और इस साल जो अगले साल हमें जो खुशी होगी वो हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। तो जो सर का सपोर्ट है, माननीय DM सर का सपोर्ट है, और सबसे खासियत ये है कि पहले हम सरकारी ऑफिस में जब आते थे तो DO सर चाहे DPO सर से मतलब इतने क्लोजली हम लोग नहीं मिल पाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। DO सर, कोई भी टीचर आता है, DO सर भी DPO सर भी डायरेक्टली बोलते हैं कि नहीं, आप अपना कोई भी पर्सनल, आप लोगों से बार बार DO सर ने भी पूछा, कोई भी आपका कोई मतलब टीचर्स का समस्या है तो आप लोग बताइए। तो हमें लग रहा है कि बदलाव हुआ है सर की तरफ से भी, ऑफिस की तरफ से भी, और टीचर्स की तरफ से। जो टीचरों का 2 उसमें था, एक था कि हम लोग का जिला जो है पूरे भारत में नंबर 1 पोजीशन में रहेगा। तो ये हमें लग रहा है 5 ईयर या 10 ईयर का डिकेडल प्रोग्राम है, लेकिन जो पूरे बिहार में टॉप करेगा हमें लग रहा है कि जस्ट 1 ईयर बाद ये दिखेगा। हम यही प्रॉमिस करते हैं और ये दिख जाएगा। अगर जिस तरह से हम लोग चले 2-3 महीना, अगले 1 साल चलेंगे तो वी ग्रांटेड इट कि नेक्स्ट ईयर विल टॉप इन द लिस्ट ऑफ बिहार। टोटल रिजल्ट हमारे जो भी 55,000 छात्र दे रहे हैं उसमें कम से कम 30,000 छात्रों का 80% से ज़्यादा नंबर होगा। हमारे साथ आप बैठेंगे, आपके साथ हम उसी बेंच पर बैठे हुए हैं, तो क्यों बैठे हुए हैं? इसलिए बैठे हैं कि आप उस कदर के हकदार हैं। आपने मेहनत 2 महीना बिना सर्दी जाड़ा ठंड देखते हुए आप लोगों ने रेगुलर क्लासेस करवाए और सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक आप रहे, और जब बुलाया गया जब आप उपलब्ध हुए। तो ये सब चीज़ें हैं, तो सम्मान तो आपको मिलता ही है, निश्चित रूप से मिलता है। लेकिन ये थोड़ी है कि जो आया और जो बीच में भाग गया उसको सम्मान तो कभी नहीं मिलेगा, तो कभी नहीं मिल सकता। जो काम करेगा, जो अपने हुनर को या अपने जो भी शिक्षा है उसका मैक्सिमम यूटिलाइज करेगा, बच्चों को देगा, बच्चों के साथ जुड़ेगा,
तो हर व्यक्ति का कदर है, निश्चित समाज में हर व्यक्ति का कदर है। तो ये सब चीज़ें हैं, हम लोग आगे भी हम लोग इसको जारी रखेंगे। और अभी हम लोग एक पत्र आज नहीं तो कल राम भजन निकाल दीजिएगा। अभी हम लोग 285 विद्यालयों से हम लोग नाम मांगेंगे। आप लोग शिक्षक हैं, एक प्रेस वाले को भी हम लोग न्यूज़ दे रहे हैं कि अभी 9th का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया। तो जो 5 बच्चे का जो नाम दिया जाएगा डिस्ट्रिक्ट को, उसका पूरा मूल्यांकन की पूरी उत्तर पुस्तिका के साथ आएगा हमारे पास। जो नाम आएगा तो उसके मूल्यांकन की जो उत्तर पुस्तिका है, मूल्यांकन जिस पुस्तिका पे वो दे रहा है, उसकी छाया प्रति हमारे पास आएगा, उसका फोल्डर बन के, ताकि हम लोग देखें कि आखिर बच्चा, ये 5 बच्चा है, उसका क्या टैलेंट है, वो क्या लिख रहा है, कैसे लिख रहा है। क्योंकि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सुधार तभी होगा जब हम पूरे बच्चे के टैलेंट को नहीं देखें कि उसकी कमी कहाँ पे है, लिखने में तरीका गलत हो रहा है, क्या वो सभी सब्जेक्ट को उस ढंग से लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है, या कहीं पर किस पॉइंट पे जाकर के अटक रहा है। तो जब तक उसके हम सारे चीज़ों को नहीं देखेंगे, उसके मूल्यांकन की कॉपी को हम नहीं देखेंगे, एनालिसिस नहीं करेंगे, हमारी टीम माफी वो करवाएंगे, वो सारे उत्तर पुस्तिकाओं का एनालिसिस कराएंगे, रहेगा ये बच्चा कहाँ था, क्या कमी है और क्या हमको उसको करना है इसके साथ। डॉक्टर जब जाते हैं, डॉक्टर के पास दिखाने के लिए क्या करता है, सीधे दवाई नहीं लिखता है, पहले कहता है पूरा बॉडी चेकअप करा के लाओ, ब्लड टेस्ट कराओ, फलाना कराओ, ये कराओ, उतरा तब लेके आता, तब देखता है कि हाँ इसको जहाँ दिक्कत है, क्या इसकी दवाई क्या हो सकती है, या क्या हम इसको रहने सहने का कैसे करके तरीका हम बताएं कि इसका बीमारी दूर हो सके। सेम बच्चों के साथ तो 9th क्लास के बच्चे भी हमारे एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनकी टेस्ट कॉपियाँ जो है हर स्कूल से जो बेस्ट 5 बच्चे होंगे उनकी कॉपी हमारे पास आएगी, और उन्हीं बच्चों का हम लोग फिर आपस में एक छोटा सा कंपटीशन करवा करके फाइनल करा करके उसको अनुमंडल लेवल पर हम लोग बांट देंगे। और अनुमंडल लेवल पर भी हमारा इसी तरह से क्रैश कोर्स चलेगा, तीनों अनुमंडल में, यहाँ भी चलेगा, डेरी भी चलेगा और विक्रम भी चलेगा। तो इससे फ़ायदा बड़ होंगे और उनको भी कहीं न कहीं हम शिक्षकों के जो टैलेंट है उसका सपोर्ट उनको मिलेगा। ये हमारा नए सत्र के लिए हमारा कार्य योजना है, जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं। आज हम आपके साथ इसीलिए बैठे भी हैं, सोचे कि आपके साथ बैठते हैं तो साथ साथ बच्चों के साथ भी हम लोग बैठ जाएं, तो दोनों हो जाएगा। गुरु और शिष्य एक साथ मिलते हैं तो थोड़ा इतना दिनों में क्या हुआ नहीं हुआ, ये सब बातें हुई। तो और ज़्यादा विशेष मैं समय नहीं दूँगा। और ये इससे हम लोग रिकॉर्ड रखेंगे कि पूरे मतलब जो भी कोर्स चल रहे हैं, कभी फ्यूचर में भी हम लोग उस रिकॉर्ड से ही पता चल जाएगा कि इससे क्या बेनिफिट हुआ और क्या मतलब और भी अच्छे कर सकते हैं। तो एक हिस्ट्री कीपिंग भी हम लोग रखेंगे, जैसे सर का खुद ने ही इस चीज़ को सजेस्ट किया है। देखिए, आज जीओ कार्यालय में मीटिंग हो रही है, बीओ साहब बैठे हुए हैं। इनसे मैं जानना चाहूँगा कि आज की बैठक किस लिए है और क्या इनका कहना है। सर, आज बैठक हो रही है आपकी यहाँ, क्या कहना है? नहीं, ये कोई बैठक नहीं है। सबसे पहला मैं कन्फ्यूज़न दूर कर दूं, ये कोई बैठक नहीं है। हम आज शिक्षक और बच्चों के साथ बैठे हैं और बच्चे का मैट्रिक का एग्ज़ाम अभी जस्ट ख़त्म हुआ है, तो इन लोगों का एग्ज़ाम कैसा गया और एग्ज़ाम की क्या तैयारी रही, और या हम लोग जो लगभग 4 महीने के साथ इन लोगों के साथ थे, हम शिक्षकों के साथ, तो क्या हम लोगों में कमियां रह गई थी। क्योंकि आगे भी हमको ये क्रैश कोर्स जो है एजुकेशन हब में हमको चलवाना है आगे के सत्रों में भी, तो अपने कमियों को इन्हीं लोग से पूछना होगा। क्योंकि बच्चे जब एग्ज़ाम देते हैं तो उनको पता चलता है कि क्वेश्चन किस पैटर्न से पूछे जा रहे हैं और किस पैटर्न से हमको पढ़ाया गया है, तो क्या हमारी दिशा सही थी कि नहीं, या हम सही दिशा में जा रहे थे कि नहीं। तो एक इन लोग के साथ एक संवाद है, ना कि कोई बैठक है। ये सारे स्टूडेंट्स? बिल्कुल, ये सारे स्टूडेंट हैं जो कि हमारे क्रैश कोर्स जो हम लोगों ने आज से 4 महीने पहले जिला पदाधिकारी के प्रेरणा से हम लोगों ने प्रारंभ किया था, और लगभग 4 महीने तक इन बच्चों के साथ हम लोगों ने प्रतिदिन लगभग 10 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक हम लोगों ने हर सब्जेक्ट प्रतिदिन, कोई ऐसा दिन नहीं था कि हम लोग कोई सब्जेक्ट छोड़ते थे। हर सब्जेक्ट हमारे विशेषज्ञ शिक्षकों के द्वारा, जो हमारे सरकारी विद्यालय में जो शिक्षक हैं, विशेषज्ञ शिक्षक, चाहे वो हिंदी के हों, चाहे अंग्रेजी के हों, चाहे विज्ञान गणित, सभी विषयों के शिक्षकों का एक टीम बनाए थे हम लोगों ने, और उस टीम के माध्यम से इन 35-40 बच्चों को हम लोगों ने प्रतिदिन पढ़ाया, और हर सप्ताह इनका हम लोगों का टेस्ट भी लेते थे। और टेस्ट ये बच्चे सर कहाँ के? ये सब बच्चे सासाराम से हैं, कुछ सासाराम के अगल बगल के क्षेत्र से भी हैं, कुछ ग्रामीण परिवेश क्षेत्र से भी हैं, और सभी विद्यालयों से हैं, कोई एक विद्यालय के नहीं हैं। विभिन्न विद्यालयों से बच्चे आए थे, और उन बच्चों के बीच में से इन 50 बच्चों का हम लोगों ने चयन किया था। कैसा लगा सर इन बच्चों को जो आप लोगों ने? अभी तो हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, लेकिन बट
आशीर्वाद है इन लोगों के साथ, ये निश्चित रूप से अच्छा करेंगे। और जीवन में सिर्फ रिजल्ट ही मायने नहीं रखता है, बहुत कुछ मायने रखता है कि एक अच्छा नागरिक बन जाए और समाज के लिए अपना जो भी बहुमूल्य योगदान है वो अपना दे, ये ज़्यादा मायने रखता है। वैसे भी सर देखा गया है कि जब भी एग्ज़ाम हुआ है तो रोहतास ज़िला का कहीं ना कहीं बेहतर नाम हुआ है, टॉपर भी यहाँ से आए हैं, बच्चे टॉप भी किए हैं, पूरे बिहार में टॉप किए हैं। तो क्या ऐसा लग रहा है कि इन बच्चों को जो आप लोगों ने ट्रेनिंग किया है टॉप करेंगे? देखिए, उम्मीद पर ही तो आसमान टिका है, लेकिन मैं टॉप के लिए कभी ये इस चीज़ का मैं सपना नहीं देखा हूँ कि हमारे बच्चे टॉप करें। हमारे बच्चे भी, मेरा ये सपना है कि जो हमारे गरीब बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं और कहीं भी वो संसाधन से विहीन हैं, तो उन बच्चों को हम संसाधन उपलब्ध कराएं, फैसिलिटेट करें उन्हें हम। मेरा ये कभी उम्मीद नहीं रहा है कि मेरे बच्चे टॉप कर जाएं। मैं बच्चों को सिर्फ फैसिलिटेट कर रहा हूं और उन गरीब बच्चों को फैसिलिटेट कर रहा हूं जो संसाधन विहीन है, या उनकी कोचिंग से या अन्य पाठ्य पुस्तकों से या शिक्षकों से उनका बहुत दूर का नाता है, तो उनको नज़दीक लाने का मेरा प्रयास रहा है। देखिए, डीओ साहब हैं, संजीव कुमार नाम है, और जिस तरह से बच्चों को इन लोगों ने 4 महीना अपना कीमती समय देकर ट्रेन किए हैं, एग्ज़ाम्सन की तैयारी कराए हैं, निश्चित तौर पे आज उन बच्चों को अपने कार्यालय में बुलाकर उत्साहित करने का काम कर रहे हैं, जानकारी लेने का काम कर रहे हैं कि आपकी परीक्षा कैसी हुई है और हम लोगों ने जो मेहनत आप लोगों के पीछे किया है वो कैसा हो रहा है। जाहिर चीज़ है कि इन लोगों की मेहनत रंग लाएगी, ऐसा उम्मीद कर रहे हैं हमारे डीओ साहब, और निश्चित तौर पे जानते हैं कि ये बच्चे कल देश के भविष्य हैं, देश की ताकत हैं। तो देश की ताकत और देश के भविष्य को बनाने के लिए इन बच्चों को काफ़ी बेहतर किया गया है। और आप ये भी जानते हैं कि वर्तमान जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार के दिशा निर्देश पे ये कार्यक्रम शुरू हुआ है, जो पूरे बिहार स्तर पर एक बेहतर प्रोग्राम गया है, एक बेहतर पैगाम भी गया है कि रोहतास ज़िला में उन बच्चों के साथ ज़िला प्रशासन की ओर से इस तरह का कार्य किया है। इधर बच्चियाँ हैं, इन बच्चों से भी मैं पूछना चाहूँगा कि क्रैश कोर्स जो ज़िलाधिकारी के दिशा निर्देश पे ज़िला में हुआ है, उस कैसा हुआ है, किस तरह से तैयारी आप लोगों ने किया है? क्या बेटा, क्या नाम है आपका? अज़रा खानम। अज़रा खानम, कहाँ से हैं आप? सासाराम। किस मोहल्ले से? शाहजुमा मोहल्ला। शाहजुमा से। ये बताइए कि जो क्रैश कोर्स हुआ था उसमें आप शामिल थी? यस। कितना फ़ायदा हुआ? हमको बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि जितना कोचिंग में पढ़ाई नहीं हो पा रहा था, मतलब कि हम खुद से पढ़े थे जितना पढ़े थे, मगर हम लोग की फिनिशिंग इतनी अच्छी नहीं हो पाई थी। मगर यहाँ के जितना भी हम लोग को परेशानी, थोड़ा बहुत जो क्वेश्चन था अलग टाइप से जो समझने में दिक्कत हो रही थी, यहाँ आके सब क्लियर हो गया, वो क्लियर हुआ है। एक चीज़ ये बताइए कि आप पढ़ी हैं, डीओ साहब हैं जी, डीएम साहब हैं, इनके प्रति क्या कहना चाहेंगी जो इतना अच्छा व्यवस्था दी है? इनके लिए मैं बहुत थैंकफुल है कि इन्होंने ऐसा क्रैश कोर्स चलाया कि जितने बच्चे को अच्छे से कम्प्लीटली पढ़ाई नहीं मिल पाई थी, जिन मतलब अच्छे स्टूडेंट जितने हैं, तो उनको बहुत अच्छा फील हो रहा है कि ऐसा लोग चलाएं। एग्ज़ाम कैसा हुआ? एग्ज़ाम तो बहुत अच्छा हुआ है हम लोग का। टॉप करेंगी? जी ज़रूर। देखिए, ये बेटी है, बच्ची है, इस शहर की बच्ची है, और जैसा ये बता रही है कि ज़िला प्रशासन की ओर से जो क्रैश कोर्स की तैयारी कराई गई है बहुत बेहतर हुआ है, और कहीं ना कहीं हम लोगों में कमियां थी, उस कमी को भी दूर किया गया है। मैं और भी लोगों से आप लोगों का रूबरू करा रहा हूं, चूँकि वो भी, क्या बेटा, क्या नाम है आपका? बैठ जाइए, बैठ, क्या नाम बेटा? सरदार सचिदानंद सिंह। सचिदानंद, तो आप भी क्रैश कोर्स में थे? यस सर। कैसा परीक्षा हुआ बेटा? परीक्षा सर बहुत बढ़िया गया है। तैयारी कैसी हुई? सर के माध्यम से तैयारी कैसी हुई? हम लोग तो कुछ अपने लिए तैयारी किए थे, लेकिन सर ने हमारे जितने भी डाउट्स, सर ने ग्रुप भी बना के छोड़ दिए कि जो भी डाउट अगर घर पर जाके भी हुआ तो हम लोग तुरंत डाल देते थे ग्रुप में, तुरंत सॉल्यूशन मिलता था। क्या कहना चाहते हैं डीएम साहब पे, डीओ साहब पे, क्या कहना चाहते हैं? सर इन लोग का तो हम लोग को बहुत आशीर्वाद था सर, आशा है पूरा टॉप कर रहे हैं। यस सर। देखिए, ये बच्चा भी है, स्टूडेंट है, और जाहिर चीज़ है कि ज़िला प्रशासन की ओर से काफ़ी बेहतर कार्यक्रम किया गया है। वो क्रैश कोर्स की काफ़ी चर्चा रही है, पूरे स्टेट लेवल की चर्चा रही है कि रोहतास ज़िला में बच्चों के प्रति ज़िला प्रशासन की ओर से जो कार्य किया गया है वो काफ़ी सम्मानित भरा किया गया है। बच्चे भी काफ़ी उत्साहित हैं। मैं एक और बच्ची से रूबरू करा रहा हूँ। क्या बेटा, क्या नाम है आपका? प्रियंका नाम है। प्रियंका। यस सर। तो प्रियंका बेटा, एक चीज़ बताइए कि क्रैश कोर्स में आप भी थी? यस सर। कैसा हुआ? तैयारी कैसा हुआ? अच्छा से हुआ था। अच्छा हुआ? इसमें मैं क्रैश कोर्स में बहुत अच्छा से तैयारी की थी, बहुत अपने से जोर जड़ से मतलब पढ़ी थी, लेकिन सर मेरा यही एक कमियां है कि मैं कुछ भी अपने सर और मैडम से कुछ नहीं कह पाती हूँ, मतलब अपना कमियां कुछ नहीं बता पाती हूँ। और मेरा यही है कि अपने सर से कुछ भी चीज़ बता कर मैं नहीं पूछती हूँ, और मेरा यही है कि
कुछ भी चीज़ है ना सर से पूछती हूँ ना मैम से पूछती हूँ, कुछ भी चीज़ नहीं पूछती हूँ। और घर पर जो भी मैं पढ़ती हूँ अपने आप से पढ़ती हूँ। तो क्रैश कोर्स में कैसा लाभ मिला आपको? यस सर। लाभ मिला। तो एक चीज़ बताइए कि जिलाधिकारी महोदय को, जिला डीओ साहब को क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी तो और लड़कियों को पढ़ाइए और अपने अच्छे से कुछ मतलब 5-5 उस लेख से ऐसे मतलब पढ़ाते हैं वैसे ही अच्छे से। कहाँ से आती हैं आप? रगसिया से। जी? रगसिया। मैं सर अच्छे से बोल नहीं पाती हूँ, मतलब कोई भी से। बहुत अच्छा बोल रही हैं आप, बहुत अच्छा बोल रही हैं। नहीं सर, अब मैं मतलब टीचर से कुछ बात नहीं कह पाती हूँ, कुछ भी चीज़ मतलब अपनी कमियाँ कुछ नहीं बता पाती हूँ। तो यहाँ तो पूरा हुआ कभी ना आपका क्रैश कोर्स में, तो वो बोली ना, सवाल तो की थी ना? हाँ सर, लेकिन अच्छा ही से गया है क्रैश कोर्स। कैसा रहा परीक्षा? अच्छा रहा। अच्छा रहा। देखिए ये भी बेटी है और जाहिर सी चीज़ है कि ये सारे संतुष्ट हैं क्रैश कोर्स से, चूँकि जिला प्रशासन की ओर से। आप मैम? यस सर। क्या नाम है? विभा कुमारी। क्या बताएंगी? बच्चे तो कह रहे हैं कि मैं स्कूल में वैसी तैयारी नहीं कर पाती थी, लेकिन जो जिला प्रशासन की ओर से या जिलाधिकारी महोदय से की ओर से जो तैयारी कराई गई उससे हम लोगों को लाभ मिला है। ये फ़र्क क्यों आ रहा है स्कूल और क्रैश कोर्स में? जी फ़र्क नहीं है, मतलब बच्चों को वहाँ भी वैसे ही पढ़ाया जाता है और बच्चे पे विशेष ध्यान, मतलब कि जो अलग अलग जगह से बच्चे आए उनको जो भी उनके मन में डाउट था उनको सारे डाउट को क्लियर करने की कोशिश की गई। बहुत सारे जब क्लास भरा रहता है बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं झिझक में पूछ नहीं पाते हैं, लेकिन यहाँ हम लोगों ने अपने से भी क्वेश्चन करके उनको दिया और टाइम टू टाइम बहुत सारे टेस्ट जो लेते रहते थे उनसे मुझे लगता है बहुत ज़्यादा उन्हें बेनिफिट मिला। तो क्रैश कोर्स जो हो रहा था तो वहाँ आप भी थी क्या? जी हाँ। वहाँ पढ़ा रही थी? जी। किस स्कूल से हैं आप? मैं शेरशाह से। शेरशाह। देखिए ये टीचर हैं और जाहिर चीज़ है कि स्कूल के अलावा क्रैश कोर्स में भी इन्होंने समय दिया है और समय देकर इन बच्चों को बेहतर करने की कोशिश की है। एक साहब हैं, इनसे भी क्या सर क्या नाम है? जी शैलेंद्र कुमार। जी शैलेंद्र कुमार। तो शैलेंद्र जी आप भी टीचर हैं क्या? जी। तो आप भी क्रैश कोर्स में थे? जी मैं क्रैश कोर्स में थे। कैसा लगा स्कूल में और क्रैश कोर्स में कैसा लगा? एक्चुअली स्कूल और में तो थोड़ी नेग्लिजेंसी की जाती है। ये स्कूल और क्रैश कोर्स दोनों अलग अलग चीज़ नहीं, दोनों एक ही चीज़ है। बशर्ते स्कूल में क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे, आज बच्चे 5 आए हैं, कल वो 5 बच्चे नहीं आ पाते हैं, फिर वो अगले दिन आएंगे, फिर वो बच्चे अगले दिन नहीं आ पाते। इससे होता है कि बच्चों में डिसकंटिन्यूअस हो जाती है। लेकिन यहाँ क्रैश कोर्स में क्या है, जितने भी हमारे बच्चे थे सारे कंटिन्यूअस और बिल्कुल डिवोटेड हो करके हमारे जो सहयोगी विद्यमान शिक्षक हैं उन्होंने भी सहयोग किया और बच्चे भी डिवोटेड होकर के आए और कंटिन्यूअस रहे। और प्रोग्रेस के लिए मैं तो ये कहूँगा कंटिन्यूअस बहुत ज़रूरी है। यदि कंटिन्यूटी नहीं है तो फिर प्रोग्रेस नहीं हो पाता है और क्रैश कोर्स में यही कंटिन्यूटी को मेंटेन किया गया और सारे लोग डिवोटेड होकर के इसमें किए। किस स्कूल से हैं आप? जी उच्च विद्यालय गढ़नोखा। नोखा। जी। देखिए उच्च बच्चों को पढ़ाए हैं, इनका भी कहना है कि जो ज़िला प्रशासन की ओर से जो कार्य किया गया है बहुत बेहतर किया गया है। अच्छा एक चीज़ ये बताइए, क्योंकि आप गढ़नोखा के उच्च विद्यालय से हैं, जी, नाम भी बहुत प्यारा है। शिक्षक तो भविष्य होते हैं, बच्चों के भविष्य होते हैं, देश की ताकत होते हैं, जी, एक आईना के रूप में देखे जाते हैं। डीओ साहब और डीएम साहब ने जो कार्य किया है हमको लग रहा है कि बिहार में पहला ऐसा हुआ है। जी अभी जहाँ तक हमारी मैं भी जब देख रहा हूँ तो ये पहली कदम है और बिल्कुल ही सराहनीय कदम है। और आने वाले भविष्य में चूँकि ये क्रैश को तो समय बहुत कम मिला और डीओ साहब डीएम साहब थोड़ा सा इस टाइमिंग को बढ़ा दे तो बेहतर रिजल्ट मिलेगा। ये गुलाब के फूल की तरह रोहतास ज़िले हमारे शिक्षा के क्षेत्र में आगे निकल जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे जिला प्रशासन साहब को और डीओ साहब को ये कहना चाहेंगे कि ये कदम बिल्कुल ही आगे कंटिन्यूअस रहें और हम लोग भी सारे शिक्षक लोग डिवोटेड होकर इसमें हम लोग हैं। बच्चे भी काफ़ी संतुष्ट हैं और कंटिन्यूअस है और एक तो यही कहे कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। क्या शुभ नाम आपका? जी शैलेंद्र कुमार। देखिए शैलेंद्र कुमार हैं और गढ़नोखा हाई स्कूल के हैं। ये भी समय दिए हैं, बहुत बेहतर समय दिए हैं और जाहिर चीज़ है कि ये सराहनीय कार्य को काफ़ी बेहतर बता रहे हैं। देखिए ये भी शिक्षक हैं, इन्होंने भी समय दिया है, क्रैश कोर्स में समय दिया है। जाहिर चीज़ है कि ये भी कुछ बताना चाह रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं सर? सबसे पहले नाम बताइए अपना। सर राजेश कुमार तिवारी नाम है मेरा। अच्छा, किस स्कूल से हैं आप? इंटरमीडिएट हाई स्कूल रायपुर चोर में हम रायपुर चोर उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं। तो ये बताइए कि स्कूल में आप पढ़ाते हैं और क्रैश कोर्स में आपने समय दिया, जी, दोनों में फ़र्क कैसा लगा आपको? स्कूल में भी हम लोग अपना कोर्स पूरा करते हैं, क्रैश कोर्स में भी हम लोगों ने अपना कोर्स पूरा किया। अंतर यह लगा कि हम लोग एक ललक थी हम सभी शिक्षकों के बीच।
सब लोग 45 मिनट का जो समय था उसको 1 घंटा करने पर लगे हुए थे। एक शिक्षक निकलते थे और दूसरे वहाँ पर गेट पर खड़े रहते थे। बच्चे भी लगातार आते थे, उससे मन प्रसन्न रहता था। हमारा कार्य भी बच्चे कर कर आते थे। एक अलग प्रतिद्वंद्विता वाली होड़ लगी हुई थी। हम सब अपना बेस्ट देने पर लगे हुए थे। विद्यालय में भी हम लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन यहाँ एक एक सब्जेक्ट के 3-3 शिक्षक थे, तो हम लोग के बीच आपसी सौहार्दपूर्ण कंपटीशन था कि कौन और ज़्यादा अच्छा कर सकता है। अच्छा, एक सवाल है, चूँकि आप शिक्षक हैं, समाज की ताकत है, समाज के आईना है, आप बहुत बड़ा कार्य है आपके कंधे पे। ज़िला प्रशासन की ओर से जो ये काम किया गया है, ये पहले भी किया गया है या शुरुआत? सर, जिला प्रशासन के माध्यम से शिक्षकों के द्वारा यह कार्य किया गया और हम लोग गौरवान्वित है ऐसे प्रशासन को पाकर, जो कि हम लोगों के ऊपर विश्वास किए। और हमारे जो इस पूरे कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर हैं दीना जी, उन्होंने हम लोग के अनुसार चलने दिया। सबसे बड़ी बात है कि शिक्षक को शिक्षक मानकर अगर आप काम करवाइएगा तो हम अपना बेस्ट दे पाएंगे। ऐसा दीना जी ने किया। इस कार्य को अगर अच्छा से हुआ, हालांकि अभी रिजल्ट आने में समय है, लेकिन अगर हम लोग मन लगा कर किए तो उसका सारा श्रेय हम लोग करते रहे। ये दीना जी कौन है? हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, आगे बैठे हुए हैं। और सर लोगों के द्वारा भी दीना जी को इतना कोऑपरेट किया गया। माननीय हमारे जो जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय हैं, जब भी दीना जी किसी भी समय मांगते थे, जो आवश्यकताएं मांगते थे, उसको तुरंत सर के द्वारा पूरा किया जाता था। हमारे डीपीओ महोदय के द्वारा भी पूरा किया जाता था। इससे हम लोग के बीच लगा कि हम लोग के अभिभावक हैं। क्या शुभ नाम है आपका? राजेश कुमार तिवारी। देखिए, राजेश कुमार तिवारी हैं और ये भी टीचर हैं, हाई स्कूल के टीचर हैं, और इनका भी कहना है कि बहुत बेहतर हुआ है और इस तरह का कार्यक्रम होना चाहिए। दीनानाथ जी से भी मैं आपसे रूबरू करा रहा हूँ, चूँकि ये प्रभारी के रूप में रहे हैं, इन्हीं के नेतृत्व में ये कार्यक्रम चला है। सर, बड़ा नाम आ रहा है आपका, हर लोग बोल रहे हैं कि दीनानाथ जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम हुआ है। बिल्कुल नहीं, वो मेरा नेतृत्व नहीं है। जैसा हमें गाइडेंस मिला डीएम सर का और डीओ सर का, डीपीओ सर का, इन लोगों ने एक ऐसे लोग को तलाश कर रहे थे कि जो कोऑर्डिनेटर के रूप में जिले में जो प्रोग्राम तो सर लोगों का था। मैं बीच में इनको, मतलब बीच में जो कड़ी थी, जो खाली थी, वो गैप को मैं फुलफ़िल कर दिया। और जब हमें मौका मिला, मतलब इससे पहले मैं जैपनीज लोगों के साथ जापानीज कंपनीज में काफ़ी काम किया हो, तो मुझे मैनेजमेंट के काम में कुछ स्किल्स है जो मैं उसका यूज किया और उसी से लोगों को लग रहा है कि नहीं, कुछ अच्छा हुआ है। और ये इस बार हमें जो मौके मिले थे वो 3 से 4 महीने मिले और हमने सर एक खुशी हमारे सारे टीचर एवरी संडे दे केम विथ देयर हैप्पीनेस विल वर्क। और चीज़ बताइए दीनानाथ जी कि आपको एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। हाँ। अब नेक्स्ट फेज़ में भी आप लोग की तैयारी कर रहे हैं क्या? बिल्कुल सर, उसी के लिए आज डीएम सर, डीओ सर, डीपीओ सर सबसे मीटिंग, जैसे ही एग्ज़ाम समाप्त हुआ, दूसरी सत्र की तैयारी में हम लोग जुड़ चुके हैं। और जिस तरह हम अस्वस्थ हैं, हम रिजल्ट से तो पूरी तरह अस्वस्थ हैं, और हम 1 साल के बाद अगर सब कुछ सही रहा, सुचारू ढंग से चला, तो रोहतास जिला पूरे बिहार में वादे के साथ कह सकता हूँ कि जो रिजल्ट आएगी माध्यमिक की, उसमें शीर्ष स्थान पर होगा, रहेगा, बिल्कुल रहेगा। देखिए, ये दीनानाथ जी हैं, ये प्रभार में थे, इन्हीं के नेतृत्व में ये कार्यक्रम हुआ है, लेकिन इनका ये कहना है कि जिलाधिकारी महोदय, डीओ साहब के नेतृत्व में ये कार्यक्रम हुआ। मैं तो एक आदेश का पालन किया हूँ, अपने ज़िला के अधिकारियों के पालन किया हूँ और पालन करते हुए इस काम को अंजाम दिया हूँ। इन्होंने ये भी कहा है कि इस बार भी जो एग्ज़ाम होने वाला है वो बच्चे फिर आ रहे हैं और आकर अपनी तैयारी करेंगे, और इस बार बहुत कायदे से हम लोग तैयारी कराएंगे, क्योंकि रोहतास ज़िला को पूरे प्रदेश में टॉप कराना है, ख़ासकर शिक्षा के क्षेत्र में।